कैसे हैं? मज़े में है ना? खुश है ना? अच्छे हैं ना? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? एसएससी की तैयारी भी अब अच्छी चल रही होगी। अब भाई इधर एनटीपीसी वाली हो गई। अब ग्रुप डी करना चाहते हैं, अब क्या इसी के लिए तैयारी करने के लिए आप पटना आए थे? नहीं ना? तो जब इसी की तैयारी करने के लिए पटना नहीं आए थे तो बढ़िया तैयारी करना है ना आपको। अब बढ़िया तैयारी करने के लिए भाई ग्रुप डी की तैयारी करते रहो, रेलवे की तैयारी करो, एनटीपीसी की तैयारी करते रहो। बस खाली थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लो, सबकी तैयारी हो जाएगी। क्या इंग्लिश पढ़ लेने से सारी तैयारी हो जाएगी ना? और वैसे भी याद है ना, सितंबर से आपका सीईटी लागू होगा, वहाँ तो आप बच नहीं पाइएगा। तो इसलिए इंग्लिश को पूरा कस के लग जाना है, इंग्लिश को पूरा कस के तैयार करना है। ठीक है, हमने एसएससी का जो कॉमन ईयर का सेशन है उसको चला रखा है बाबू। ठीक है, उसको देखो। उसी के अंतर्गत आज फिर से हमारी 36वां वीडियो जा रहा है। सोच लो आप रेगुलर इसको फॉलो करोगे ना तो पूरा ग्रामर आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू त्रिची बाई ट्रेन। देखिए बाबू, हाउ लॉन्ग इट जो बोला, WH वर्ड की खासियत क्या होती है ना कि इस तरह के कंडीशन में उसको पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है ना? तो टेक्स था तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा बाबू? टेक्स यानी V5 वाला होगा ना, तो V5 के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है छिपा हुआ बाबू? है ना? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रिची बाई ट्रेन। गलती करवाने के लिए कभी कभी बाई के बाद, ठीक है ना, द लगा के दे देता है, तो ये भी देखा करें, ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं। फिर से WH वर्ड आएगा तो इस तरह के कंडीशन में हमको पहले हेल्पिंग वर्ब देने की ज़रूरत महसूस होती है, तब हम बाद में सब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो बाबू, ये हो गया, और जब ये इस तरह से करिएगा तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन। एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अन्य धर्मों को उतना ही आदर दे जितना कि वह अपने आप वाले को देता है। तो वन है ना, वन कह रहा है कि हमको अपने आप का दिखाना है। क्या दिखाना बाबू? अपने आप का दिखाना है। जब अपने आप का दिखाना है तो वन का पोसेसिव क्या होता है बाबू? वंस। क्लियर? यहाँ पर क्या लिख दिया गया था? ऑन। आप इसको इससे रिप्लेस करें, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। यानी इस पोर्शन में हमारी गलती थी। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ऑन अ हॉलीडे आई प्रीफर रीडिंग स्टोरी बुक्स देन विजिटिंग माई फ्रेंड्स। देखिए बाबू, सबसे पहले कहना चाहेंगे, यदि कि मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, मेरा चला हुआ सेशन अच्छा लगता है, आपको हेल्प करता है, और निश्चित रहे हेल्प करेगा भी। ठीक है ना? आने वाली परीक्षाएं जितनी भी है सब में देखिए मेरा कॉन्सेप्ट आपको काम करता हुआ दिखेगा। जब ऐसी स्थिति है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना? जैसे ही वीडियो चालू हो ना तुरंत आप उसको लाइक कर लो, शेयर कर लो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। कहता है, ऑन ए हॉलीडे आई प्रीफर रीडिंग स्टोरी बुक्स देन विजिटिंग माई फ्रेंड्स। याद है बाबू? जो वीडियो को देख रहे हैं उनको तो ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा ना कि प्रीफर अपने साथ क्या लेगा बाबू? क्या लेगा? टू। हमने यहाँ क्या लिखा है? देन। यहाँ टू लगा दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ना? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है बाबू, आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रिंग। एक पहले कॉन्सेप्ट को समझो, एक होता है ले, एक होता है लाई। क्लियर? ले की खासियत होती है ना कि इसको हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और ये कहता है कि हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए तो बाबू, कहीं ऑब्जेक्ट आपको दिखता है क्या? आई वॉज लेइंग डाउन ऑब्जेक्ट दिखता है? नहीं ना। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है तो इस ले को हटाना होगा ना, क्योंकि इसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उसके जगह पर क्या कर लेंगे बाबू? लाइंग डाउन। क्लियर? सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए नेक्स्ट को, आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क शीट फॉर द डे वॉज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट। आपको कहीं कोई दिक्कत है क्या? कहीं गलती दिखती है आपको? हमें तो नहीं दिखती है। यदि आपको दिखती है ना तो कमेंट बॉक्स में लिखना। हमें नहीं दिखी, इसलिए हमने इसमें क्या कहा? नो एरर। ये सिंटेक्स वे में, कॉन्टेक्सचुअली जितने भी ग्रामेटिकली बातें होती है सब तरह से सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन दे डू नॉट नो हु नॉक्ड एट देयर डोर एट मिडनाइट, है ना। एक बात बताते हैं बाबू, जब कोई बात एट और इन का एक कॉन्सेप्ट है, ये कहता है जब कोई टाइमिंग पॉइंट वाली होती है तो हम क्या यूज करते हैं बाबू, एट। जब कोई टाइमिंग पीरियोडिक होती है ना, माने जिसमें थोड़ा सा समय लग जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बाबू, इन। तो यहाँ पर मिडनाइट माने पक्के आधी रात की बात हुई, है ना, तो ये पक्का समय हो गया ना बाबू। जब पक्का समय हो गया तो एट से ही, यानी सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्डम इफ एवर नेचर डज नॉट ऑपरेट इन क्लोज्ड, ठीक है ना, एंड सेपरेट कंपार्टमेंट, ठीक है ना। एक बात बताएं बाबू, इस टर्म को यूज करने का एक शर्त है। ये क्या कहता है ना, सेल्डम इफ एवर आए, ठीक है ना, बस यहीं से जान लो, तो ये तुरंत बाद में क्या मांगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर जो ये डज यहाँ है ना, इसको आप यहाँ कर दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी बी पोर्शन में क्या है बाबू, गड़बड़ी है। क्लियर है ना, एकदम छोटा सा है ना। चलो देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन लिव्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। मोहन रास्ते में जो भी अवसर आए उन सभी पर मैंने अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, उन सभी पर झपट्टा मार लिया, है ना। देखो बाबू इसमें फिर से एक बात बोलते हैं, एट इन, फिर से एक बार, कंपैरेटिवली जो घटना बहुत कम समय के लिए होती है ना, वो क्या लेता है, एट। जो घटना ज़्यादा समय के लिए होती है वो लेता है इन। क्लियर। तो झपट्टा कोई मारेगा तो अचानक ना मारेगा जी, कम समय के लिए ना होगा जी। जब कम समय के लिए होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ऑन का तो कोई बात ही नहीं बनता है, ये क्या होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, वाटर कंटामिनेशन माने पानी में हो रहा प्रदूषण हैज़ बिकम मोर सीरियस सिंस केमिस्ट बिगैन टू यूज। ठीक है, बिगैन टू यहाँ पर, यहाँ क्या होगा, बिगैन टू के बाद वर्ब का चौथा रूप होगा, क्या हो जाएगा, बिगैन टू यूजिंग न्यू सब्सटेंसेस। केमिस्ट लोग जब से नए नए सब्सटेंस का यूज करना शुरू कर दिए हैं, तब से क्या हो गया है बाबू, वाटर कंटामिनेशन ज़्यादा होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर यूजिंग यदि कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, कहता है ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन द लास्ट 5 years। एक बात बताते हैं बाबू, ये इन्फ्लेशन महंगाई की दर से, महंगाई की वजह से जो रहने का भी अब खर्च जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले भी बढ़ा हुआ था, अभी बढ़ा हुआ है, तो इम्पैक्ट अभी तक चला रहा ना। और जो इम्पैक्ट पुराने दिनों से करेंट तक मेंटेन रहता है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या होना चाहिए, यहाँ इसलेटेड जो टर्म है इसके आगे क्या लगा दीजिएगा, हैज लगा दीजिएगा, क्योंकि ये सिंगुलर कैरेक्टर को शो करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट एज आई वाज एंटरिंग द रूम द फैमिली वाज गोइंग फॉर अ पार्टी, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, हम बात बताते हैं, गो के साथ फॉर कब लगता है, जब आप किसी काम के लिए कहीं जाते हैं। क्या वो किसी काम के लिए जाते हैं, है ना। गो के साथ टू कब लगता है, जब कोई आपका एक डेस्टिनेशन होता है, वहाँ तक पहुँचने की बात होती है, तो हम लोग क्या यूज कर लगते हैं बाबू, टू का यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर पार्टी में जा रहे हैं ना, यानी पार्टी को जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टू। क्लियर। चलिए, जस्ट एज आई वाज एंटरिंग द रूम द फैमिली वाज गोइंग टू अ पार्टी, माने जैसे ही मैं कमरे में घुसा, परिवार वाले जो थे पार्टी जा रहे थे। चलिए जी, द आर्म वाज सो बैडली इंज्योर्ड, मतलब कंधा जो था ना वो पूरी तरह से इंज्योर्ड हो गया था, ठीक है ना, घायल हो गया था। दैट ही मस्ट हैव हैड इट एम्पुटेटेड। एक बात बोलते हैं बाबू, ये बोला कितना ज़्यादा घायल हो गया था ना कि इसको कटवा के अलग करना पड़ा। तो कटवाना सही नहीं होता है, यहाँ पर क्या करना चाहिए बाबू, पास्ट को सेंस लेके चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ और कर लें,
इसकी जगह पर कर लेना चाहिए था ही हैड टू गेट इट, है ना। ये देखो इट इसमें आ गया, ही वाला इधर आ गया, बस ये चेंजिंग करनी थी। मस्ट हैव को चेंज करना होगा पास्ट के ही सेंस में। हैड टू गेट इट एम्पुटेटेड, एम्पुटेटेड मैंने हटाना होता है, ठीक है ना, हटवाना। कटवा के आप अलग कर देते हो तो मतलब इतना दिक्कत हो गया ना इंज्योरिंग से, तो उसे कटवाना पड़ा, हटवाना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, You need not tell a lie when the judge asked you when the crime was committed. तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है ना। जब तुमसे जज ने पूछा कि जब क्राइम हो रहा था तो तुम कहाँ थे, यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर होना चाहिए था, झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो यू नीड नॉट हैव, ठीक है, टेल अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, बड़ा है ना, बड़ा है। पहले लाइक किया आपने, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को दबाया कि नहीं है, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए बाबू। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। कहता मोबाइल फोन्स आर सो इम्पॉर्टेंट दिस इम्पॉर्टेंट, देखिए आप अपने पकड़ लिए ना, यही गलती है। सो इम्पॉर्टेंट ना होता है जी, हैं, सो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वहाँ उसने क्या कह दिया, इम्पॉर्टेंस। देखिए ये निगेटिव सेंस में होता है और ये पॉजिटिव सेंस में होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बहुत ही ज़्यादा आज के समय में मोबाइल है जो ज़रूरी हो गया है, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा आराम वाला कोई तो वस्तु है ही नहीं, क्या जी, इसके बिना आप रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है बाबू, है ना, इसमें हमने स्लैशिंग नहीं किए है, कोई दिक्कत नहीं, बस पकड़ना है कि गलती क्या है। देखो तो बाबू इसमें कुछ है, नाइदर ही और हिज वाइफ हैज अराइव्ड। नाइदर अपने साथ क्या लेता है जी, और लेता है कि नॉर लेता है, नॉर लेता है ना। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। द डिसेपिटेटेड में होता है सिर कटा हो, ठीक है ना। द डिसेपिटेटेड बॉडी ऑफ ए यंग गर्ल वाज डिस्कवर्ड यस्टरडे। कल एक युवा लड़की का सिरकटा लाश मिला ना कि खोजा गया, मिला ना, तो जब मिला तो डिस्कवर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बाबू, क्या यूज करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते पकड़ लेने वाला है ना, इतना आसान क्वेश्चन है। क्या है, अब यहाँ उतना नहीं, हम ज़्यादा नहीं, हिंदी नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। यहाँ क्या आपने लिखा, V2 डेट मीन्स पास्ट को डिनोट करता है, यहाँ पर आपने वेयर लिख के पास्ट को डिनोट किया, तो भाई रेंट्स कैसे लिख देंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा बाबू, रेंट, माने पास्ट को ही करने के सेंस में। कुछ क्या करना पड़ा, नहीं ना, ऊपर से लेके नीचे करते हैं। नियम कहता है कि यदि किसी सेंटेंस से शुरुआत आपको पास्ट मिले तो पूरा स्ट्रक्चर जो होगा पास्ट का होगा, उसे प्रेजेंट के लिए जगह नहीं बनती है। यहाँ पर प्रेजेंट ने जगह बनाने की कोशिश की, इसलिए हमने उसको रिप्लेस कर दिया किससे बाबू, रेंट से। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज़ बीन सेड दैट हिस्ट्री इज द एसेंस ऑफ इनरेबल बायोग्राफी। देखो तो बाबू इनरेबल मतलब क्या होता है, ढेर सारे ना, मतलब इतनी संख्या है कि चाहे तो हम गिन भी नहीं पाएंगे, यानी इसको असंख्य कह दें तो कोई दिक्कत है क्या। जब असंख्य हो गया तो इसके बाद वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल में होगा कि नहीं होगा बाबू। तो यहाँ पर बायोग्राफी को हटाइए, क्या कर दीजिएगा बाबू, बायोग्राफीज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, क्या होना चाहिए बाबू, ये सिंगुलर को डिनोट कर रहा है ना, एंड से जुड़ेगा तो आगे वाला ही पोर्शन क्या हो जाएगा, सिंगुलर होना चाहिए। तो ट्रैफिकिंग्स जो लिखा गया है उसकी जगह पर क्या कर दीजिएगा बाबू, ट्रैफिकिंग कर दीजिएगा, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो कहता है द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये दोनों मिला के एक है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है ना। और तभी इसको हमने सिंगुलर भी टर्म दिया है, ठीक है ना। क्या बोला गया है, ट्रैफिकिंग मतलब इलिसिट ट्रैफिकिंग मतलब समझते हैं गैर कानूनी सौदे,
क्या होता है बाबू? गैर कानूनी सौदे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। सबसे पहले एक बात बोलना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले, क्या तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लेकिन नहीं, फिर से एक और बात करनी है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया है कि हिंदी को ना बताएं, क्योंकि पता है बाबू हिंदी हम लोग करेंगे ना तो एग्जामिनेशन में जाने के बाद क्या समस्या होगी पता है ना? टाइमिंग नहीं मिलेगा। मात्र प्री के लिए आपको 15 मिनट मिलना है इंग्लिश को। यदि आप हिंदी करते रह जाओगे ना तो पता चला 2 से 3 सवाल में ही आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो हम वो कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, वो पॉइंट्स दे रहे हैं जहाँ से आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि इस सेंटेंस में गड़बड़ी क्या है। हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? हम बस वो पॉइंट्स को पकड़ना चाहते हैं जिससे मेरा सेंटेंस तुरंत क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए इसी तरह का सेंटेंस है, इफ़ मैन मेक्स। यहाँ पर देखिए तो बाबू सिंगुलर था मैन, है ना, तो उसी के हिसाब से मेक्स लिखा गया, ठीक है ना। प्रॉपर यूजेज, ठीक है, ऑफ हिज टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज एंड फॉलो हिज एम। देखो तो बाबू यहाँ पर ये V5 आया, ठीक है, तो यहाँ पर V1 संभव है नहीं ना, डायरेक्ट इसको क्या कर लेंगे हम? फॉलोज कर देंगे, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, यदि एक व्यक्ति अपने टाइम का प्रॉपर यूज करता है, अपने अवसर और अपने जो एम है जीवन का उसको वो धैर्य और प्रिजर्वेंस के साथ मेंटेन करता है, तो निश्चित तौर पर उसे सफलता मिलेगी, जैसे मुझे मिलेगी, है ना। धैर्य को मेंटेन किए हुए हैं कि आप भी एक दिन क्या होगा, इम्प्रेस हो जाइएगा तगड़े वे में, ठीक है। और फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि हम भी यूट्यूब पे छा जाएंगे, ठीक है। ये तो सब आप पर निर्भर करता है, क्या बाबू? चलिए, तो आज 20 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।